ओम शांति। सुनते हैं आज 8 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। आज की मुरली में बाबा ने सदा किस खुशी में रहने की सलाह दी? उत्तर। बाबा ने कहा कि सदा इस खुशी में रहो कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है, अब अपने घर अर्थात परमधाम जा रहे हैं। यह अंतिम जन्म है, बाकी थोड़े दिन की कर्म भोग है, इसलिए हर्षित और हल्के रहो। प्रश्न 2। विकर्माजीत बनने के लिए सबसे बड़ा ध्यान किस बात पर देना है? उत्तर। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, क्योंकि सभी विकर्मों की जड़ देह अभिमान ही है। इससे बचने के लिए बार बार देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। प्रश्न 3। इस जन्म के विकर्मों का बोझ हल्का करने की युक्ति क्या बताई गई है? उत्तर। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं उन्हें बाप को सच सच सुनाने से उनका बोझ हल्का हो जाएगा और अंत समय में विवेक न सताएगा। प्रश्न 4। स्वदर्शन चक्रधारी बनने का सही अर्थ क्या है? उत्तर। अपने 84 जन्मों के चक्र को जानना, आत्मा रूप में रहना और कर्मों की गति को समझना, यही सच्चा स्वदर्शन चक्र है। यह किसी को मारने का औजार नहीं, आत्मज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न 5। मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं या 84? उत्तर। मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्मों का सिद्धांत मिथ्या है, जिसे भक्ति मार्ग में कल्पना से जोड़ दिया गया है। सत्य ज्ञान में केवल 84 जन्मों का चक्र है। प्रश्न 6। विकर्म किस काल से शुरू होते हैं? उत्तर। विकर्म द्वापर युग में रावण राज्य की स्थापना से शुरू होते हैं। सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ कर्म और अकर्म होते हैं। प्रश्न 7। विकर्माजीत संवत किस से शुरू होता है? उत्तर। विकर्माजीत संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, जो सतयुग के पहले राजा रानी होते हैं। वे ही सर्व विकर्मों से जीतने वाले हैं। प्रश्न 8। 84 जन्मों को सेकंड में समझने का रहस्य क्या है? उत्तर। बाबा ज्ञान द्वारा हमारी बुद्धि को इतना तीव्र बना देते हैं कि हम सेकंड में समझ जाते हैं कि हमने कैसे 84 जन्म लिए। यह ज्ञान बाबा ही दे सकते हैं। प्रश्न 9। सबसे बड़ा विकर्म कौन सा बताया गया है? उत्तर। देह अभिमान को सबसे बड़ा विकर्म कहा गया है, क्योंकि इससे ही और सारे विकर्म उत्पन्न होते हैं। आत्मा को शरीर समझना ही पतन की जड़ है। प्रश्न 10। सन्यासियों का वैराग्य किस प्रकार का है और तुम्हारा वैराग्य कैसा है? उत्तर। सन्यासियों का वैराग्य हद का है, जो जंगलों तक सीमित है, परंतु ब्रह्मा कुमारों का वैराग्य बेहद का है। यह सड़ी गली दुनिया से मन हटाकर बाप को याद करने का। प्रश्न 11। पतित पावन कौन है, यह कैसे सिद्ध करें? उत्तर। चित्रों, पर्चों और शिव बाबा की बायोग्राफी के माध्यम से यह सिद्ध किया जाता है कि केवल परमपिता शिव ही पतित पावन है, श्री कृष्ण नहीं। प्रश्न 12। सच्चा ब्राह्मण बनने की पहचान क्या है? उत्तर। जो श्रीमत पर चलते हुए पवित्रता और सेवा का जीवन जीते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। शरीर नहीं, आत्मा की पहचान में रहने वाले। प्रश्न 13। स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? उत्तर। जब हम स्वयं को बदलते हैं, हमारे आचरण और मुख से दूसरे प्रेरित होते हैं। यह परिवर्तन ही दूसरों के लिए प्रमाण बनता है। प्रश्न 14। अमरनाथ की सच्ची कथा क्या है? उत्तर। अमरनाथ वही है जो अमरपुरी की स्थापना करता है, अर्थात परमपिता शिव ही सच्चे अमरनाथ है, न कि कोई मानव रूप। प्रश्न 15। ज्ञान का प्रचार कैसे करें जिससे अधिक आत्माओं को लाभ मिले? उत्तर। ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स व चित्र तैयार कर पर्चे, कैलेंडर और एरोप्लेन द्वारा प्रसारित करें, जिससे लोग सहजता से समझ सकें। प्रश्न 16। ब्राह्मणों की सेवा किस मास में विशेष संभव है? उत्तर।
भादो मास में जब लोग पितरों को भोजन कराते हैं तब ब्राह्मण आते हैं। यह अवसर है उन्हें युक्ति से सत्य ज्ञान देने का। प्रश्न 17, कहना कम करना ज्यादा, इस स्लोगन का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, सिर्फ उपदेश देना नहीं बल्कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना। जब हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा तभी हम महान बन सकेंगे। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।